जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे आने की प्रबल संभावना है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला प्रश्न, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? वियोग श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए वियोग श्रृंगार रस तो बिल्कुल सही जवाब है। जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन सुखद या दुखद होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, लेकिन जब सुखद होता है तो संयोग श्रृंगार रस और दुखद होता है तो वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो है कि स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है और श्रृंगार रस रसों का राजा कहा आता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस हालांकि थोड़ा सा गलत लिख दिया गया और भूल गए इसमें। भयानक रस का जो है कि अस्थायी भाव भय होता है। रस की निष्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित है। निम्न में से किसे रसराज कहा गया है? देखिए वही प्रश्न आ गया, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, विभत्स रस। तो आपने कहा श्रृंगार रस जो है वो रसराज कहा आता है, रसों का राजा कहा आता है। वीर रस का उत्साह होता है अस्थायी भाव, शांत रस का निर्वेद होता है और विभत्स का जुगुप्सा होता है या घृणा होता है। ठीक है, विभत्स नहीं होता है, विभत्स होता है, आदत्त होता है। मछली के समान आंख वाली को क्या कहते हैं? चकोर, अक्ष, मीनाक्षी, मृगनयनी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो मीनाक्षी बिल्कुल सही जवाब है। मछली के समान आंख वाली जो होती हैं औरत, उन्हें हम मीनाक्षी कहते हैं। सकल, शकल, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण और अंश तो बिल्कुल सही जवाब है। सकल का मतलब होता है संपूर्ण और शकल का मतलब होता है अंश। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस की बात है। निम्न में शुद्ध रूप क्या है? प्रतिस्पर्धा, 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 प्रतिस्पर्धा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल सही जवाब है। कंपटीशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो प्रतिस्पर्धा का जो सही वर्तनी है वो ये है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, आगत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तद्भव तो बिल्कुल सही जवाब है। तद्भव जो होता है वो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी रूपांतरण करके प्रयोग किया गया है उसे हम तद्भव कहते हैं, और जब संस्कृत का हूबहू प्रयोग कर दिया गया संस्कृत वाले शब्द का तो हम उसे तत्सम कहते हैं। देशज की बात आ रही है तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है और वे क्षेत्र और जो है कि अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरीके से बोला आता है, उसे हम कहते हैं देशज। जैसे लोटा, थरिया है ना, खटिया, थरथराना, घड़घड़ाना, ये प्रकार के शब्द जो होते हैं वो हम देशज शब्द के अंतर्गत गिनते हैं। अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना, इसका क्या अर्थ है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी सीमित होना तो बिल्कुल सीमित ज्ञान बिल्कुल सही जवाब है। कूप मंडूक होने का मतलब है कुएं का मेढक हो जाना। कुएं का मेढक होने का मतलब होता है बस बिल्कुल एक निश्चित दायरे में ज्ञान होना, तो हम कहते हैं सीमित ज्ञान होना। ये हो जाएगा कूप मंडूक होना का सही अर्थ। डपोर शंख का क्या अर्थ है? विशेष तरह का शंख, भारतीय शंख, बहुत बड़ी गिनती या नेपाली शंख। देखिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। डपोर शंख का शुद्ध मतलब क्या होता है? ये देखो सारे गलत है। डपोर शंख का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है, काम न करके अननेसेसरी भौकाल बांधता है, उसे हम कहते हैं डपोर शंख। ठीक है, एक तरीके का मूर्ख भी कहते हैं इसको। ठीक है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, करता कुछ नहीं है, तो उसे हम डपोर शंख कहते हैं। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। मेधावी का पर्यायवाची क्या है? निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली तो बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत वर्ड दिया है, प्रतिभाशाली हुआ। ठीक है, तो मेधावी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न, ग्राह्य शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? अग्राह्य, त्याज्य,
दोनों सही या सदवा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी दोनों तो बिल्कुल सही जवाब है। मतलब ग्राह्य का विलोम अग्राह्य भी होता है, त्याज्य भी। त्याज्य मतलब त्यागना, ठीक है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य जो होता है उसे ग्राह्य कहते हैं, और जो त्यागने योग्य होता है उसे त्याज्य कहते हैं। और ग्रहण करने योग्य और न ग्रहण करने योग्य अग्राह्य होता है, ठीक है। और सधवा का मतलब होता है, सधवा विधवा का विलोम है, ठीक है। चलिए अगला शब्द प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द क्या है? लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है प्रवर। अवर मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ जो पद में कम छोटा होता है उसे हम अवर कहते हैं, उसका विलोम होता है प्रवर। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे कनिष्ठ का विलोम हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे ज्येष्ठ या वरिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ का वरिष्ठ। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी कपूर तो बिल्कुल सही जवाब है। शंख, चंद्रमा, कपूर ये सब जो है कि कमल, ये सारे के सारे अब्ज के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन मेघ अब्ज का पर्यायवाची नहीं है, या अनेकार्थी कह सकते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, सार, तत्व, जीवन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी जीवन तो बिल्कुल सही जवाब है। जीवन का जो अनेकार्थी है वो है जल, है ना। जीवन का मतलब जल भी होता है, जीवन का मतलब प्राण भी होता है, जीवन का मतलब पुत्र भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। तिरंगा में कौन सा समास? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तिरंगा में द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्या होता है? तो आपने कहा जब दोनों पदों में से प्रथम पद जो होता है वो अगर संख्यावाची हो जाए, ठीक है, संख्यावाची विशेषण हो जाए, तिरंगा, तीन रंग वाला, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला होता है अव्ययीभाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा होता है कर्मधारय जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं। और अव्यय लास्ट का है बहुव्रीहि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। दोनों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अगला प्रश्न, ईधन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ईधन आ बराबर या गुण संधि, आयाति संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ईधन अ, ई या ई बड़ी ई या छोटी ई, ये हो जाएगा य, लेकिन जैसे ही आ कहेंगे तो हम या हो जाएगा। ये यड़ संधि का नियम कहता है। और ईधन अ बराबर य और ऊ धन अ बराबर व होता है, ये भी गुण संधि यड़ संधि का नियम कहता है, ठीक है। तो ई अ य उ अ व ये किसका नियम है? यड़ संधि। संधि होते हैं 3, ठीक है। इन 3 में से पहला होता है स्वर संधि। इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यड़, है ना, और चौथा हो जाता है वृद्धि और 5वां हो जाता है आयाति संधि। तो यही स्वर संधि का भेद होता है यड़ संधि। यड़ संधि के अंतर्गत ही ईधन अ बराबर य, ऊधन अ बराबर व होता है। भरोसे में कौन सा रूप, शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक तो बिल्कुल सही जवाब है। ये अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। देखिए शब्द जो होता है वो जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद हो जाता है। और पद के ही जो है कि भेद आपसे चर्चा की जाती है। ये 5 होते हैं। पद के भेद कितने होते हैं? 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 हो गए। 5वां हो जाता है अव्यय। क्या हो जाता है? अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और फिर अव्यय। अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार अन्य होते हैं अव्यय के, ठीक है। तो पद होते हैं 5, उसी में से संबंध बोधक है। भरोसे में किसका भरोसा? हमारा भरोसा, आपका भरोसा। तो भरोसा जो है वो संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। निम्न में से
वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। मेरे हिसाब से इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। वर्तमान काल आपको साफ साफ दिख रहा है, वह जाता है, ये वर्तमान काल का स्पष्ट उदाहरण है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साधुनी, साध्वी, साधु आइन, साधुवाइनी। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आपको अगर उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विस्तृत रूप से जो आए वो लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।